नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, निम्नलिखित में से पिको फ्लेयर जेट क्या है? गर्म समुद्री हवाएं, ठंडी समुद्री हवाएं, सूर्य में होने वाली घटनाएं या फिर समुद्र में होने वाली घटनाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्य में होने वाली घटनाएं। हाल ही में सोलर ऑर्बिटर ने सूर्य की चरम पराबैंगनी छवियों को कैप्चर किया है, जिससे कोरोनल होल के भीतर पिको फ्लेयर जेट के रूप में कई छोटे जेट दिखाई देते हैं। बता दें कि पिको फ्लेयर जेट सूर्य में होने वाली छोटे पैमाने की घटनाएं हैं, जो एक न्यून अवधि के वृहत मात्रा में ऊर्जा मुक्त करती हैं और आमतौर पर केवल कुछ सेकंड तक होती हैं। इसलिए विकल्प सी सही है। इन जेटों को पिको नाम दिया गया है क्योंकि इनमें सूर्य द्वारा उत्पन्न सबसे बड़ी ज्वालाओं से लगभग 1 ट्रिलियनवां भाग जितनी ऊर्जा होती है। पिको परिमाण का एक क्रम है जो एक इकाई के 1 ट्रिलियनवें भाग को दर्शाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्य में होने वाली घटनाएं। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, दुनिया भर में किस दिन विश्व बांस दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर या फिर 19 सितंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 18 सितंबर। आज दुनिया भर में विश्व बांस दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस दिवस की स्थापना विश्व बांस संगठन के प्रयासों के सौजन्य से की गई थी। 18 सितंबर 2009 को 8वीं विश्व बांस कांग्रेस के दौरान आधिकारिक तौर पर 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में घोषित किया गया। बताते चलें कि विश्व बांस संगठन एक गैर लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना बांस को एक मूल्यवान और बहुमुखी संसाधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए 2005 में सुजैन लुकास और डेविड नाइट्स द्वारा की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 18 सितंबर। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इनकी शुरुआत वर्ष 1901 में हुई थी। 2, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल वर्ष 1979 में दिया गया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में नोबेल फाउंडेशन ने इस वर्ष से नोबेल पुरस्कार विजेताओं के लिए इनामी राशि बढ़ाने की घोषणा की है। दरअसल इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं को 1 करोड़ 10 लाख स्वीडिश मुद्रा क्राउन दी जाएगी, जो लगभग 8 करोड़ 10 लाख रुपए के बराबर है। बता दें कि नोबेल पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है। इनकी शुरुआत वर्ष 1901 में हुई थी, इसलिए कथन 1 सही है। शुरुआत में यह केवल साहित्य, शांति, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते थे, लेकिन वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित किया जाता है, जबकि अन्य पुरस्कार समारोह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह योजना 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। 2, इसे 2 अलग अलग घटकों के साथ एक व्यापक योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। 3, भारत अब मछली और जलीय कृषि उत्पादन में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी 3। 2022-23 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारतीय मत्स्य उत्पादन और निर्यात आय अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। यह आंकड़े प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की सफलता को प्रदर्शित करते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह एक व्यापक ढांचा स्थापित करने और मत्स्य पालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के अंतराल को कम करने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास के माध्यम से भारत में नीली क्रांति लाना है।
यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। इसलिए कथन 1 सही है। इसे 2 अलग-अलग घटकों के साथ एक व्यापक योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र योजना, इस परियोजना लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। केंद्र प्रायोजित योजना, सभी उपघटक गतिविधियां राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं और लागत केंद्र एवं राज्य के बीच साझा की जाती है। इसलिए कथन 2 सही है। भारत अब मछली और जलीय कृषि उत्पादन में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है और दुनिया में सबसे बड़ा झींगा निर्यातक भी है। इसलिए कथन 3 भी सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय या संस्था ने भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की है? नीति आयोग, गृह मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या फिर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। हाल ही में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों के लिए विजेताओं की सूची की घोषणा की। इसलिए विकल्प डी सही है। बता दें कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत में विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। इसका नाम CSIR के संस्थापक व निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट भारतीय कार्य की मान्यता देना है। बताते चले कि CSIR भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके पास 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 आउटरीच केंद्रों, 1 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स और अखिल भारतीय उपस्थिति वाली 3 इकाइयों का एक गतिशील नेटवर्क है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अगला प्रश्न है, संसद के विशेष सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह सत्र नियमित संसदीय सत्रों के बाहर बुलाई गई एक अन्य बैठक को संदर्भित करता है। 2, विशेष सत्र शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 75 के तहत स्पष्ट रूप से किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2, यानी पहला कथन सही है। आज भारतीय संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ। बता दें कि संसद का विशेष सत्र नियमित संसदीय सत्रों के बाहर बुलाई गई एक अन्य बैठक को संदर्भित करता है। इसलिए कथन 1 सही है। भारत के संविधान में विशेष सत्र शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। परंपरागत रूप से संसद की बैठक एक वर्ष में 3 सत्रों के लिए होती है। बजट सत्र फरवरी से मई, मॉनसून सत्र जुलाई अगस्त, शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। इसका आयोजन संविधान के अनुच्छेद 85(1) के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शांति निकेतन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, शचींद्रनाथ टैगोर या फिर रथिंद्रनाथ टैगोर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जगह प्रदान की गई है। चुने जाने के बाद यह यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला पश्चिम बंगाल का दूसरा सांस्कृतिक प्रतीक हो गया है, जबकि पहला कोलकाता की दुर्गा पूजा है, जिसे 2021 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। वहीं बात करें शांति निकेतन की, तो बता दें कि बंगाली भाषा में शांति निकेतन का शाब्दिक अर्थ है शांति का निवास। इसकी शुरुआत वर्ष 1863 में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित एक आश्रम के रूप में हुई थी। इसलिए विकल्प ए सही है। इसे 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने विद्यालय के रूप में स्थापित किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह कला के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाले कलाकारों, शिक्षकों और विद्वानों को दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय सम्मान है। 2, इसमें सम्मान के रूप में 1 लाख रुपए की नगद राशि, एक ताम्र पत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है।
उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार कला के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के साथ साथ शिक्षकों और विद्वानों को दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय सम्मान है, इसलिए कथन एक सही है। इसमें प्राप्तकर्ताओं का चयन अकादमी की सामान्य परिषद द्वारा किया जाता है। इस परिषद में प्रतिष्ठित संगीतकार, नर्तक, थिएटर कलाकार और इन विषयों के विद्वान और भारत सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामांकित व्यक्ति शामिल होते हैं। इसमें सम्मान के रूप में 1 लाख रुपए की नगद राशि, एक ताम्र पत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है, इसलिए कथन दो भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? गृह मंत्रालय, जल मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया है, इसलिए विकल्प सी सही है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान देश के 8 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 79 स्थानों पर आयोजित वृहद नागरिक नेतृत्व वाला एक समुद्र तट सफाई अभियान है। यह अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को तटीय रेखा को साफ करने के लिए प्रोत्साहित करना और महासागरों एवं जल मार्गों के संरक्षण तथा सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसमें सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, छात्रों एवं युवाओं, स्थानीय निवासियों और आम जन की बड़े पैमाने पर भागीदारी देखी गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अंतिम प्रश्न है, लेप्टोस्पायरोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक जूनोटिक जीवाणु रोग है। दो, कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों में यह मनुष्यों में संचरित हो सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में ओडिशा में लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। यह एक संभावित घातक जूनोटिक जीवाणु रोग है, इसलिए कथन एक सही है। यह लेप्टोस्पायरा इंटररोगन्स या लेप्टोस्पायरा नामक जीवाणु के कारण होता है। यह गर्म आर्द्र देशों और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। यह जानवरों में होने वाला एक संक्रामक रोग है, लेकिन कभी-कभी कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों में यह मनुष्यों में भी फैल जाता है, इसलिए कथन दो सही है। रोग के वाहक जंगली या घरेलू जानवर हो सकते हैं, जिनमें कृंतक, मवेशी, सूअर और कुत्ते शामिल हैं। इसका इलाज एंटीबायोटिक्स से किया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा सलेम साबूदाना किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, या फिर केरल? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।